Hello, girl. We are doing our chapter cash flow statement. As I have told you earlier that it is a statement which shows the inflows and outflows of cash. Inflows and outflow of cash. मैंने आपको कल बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम अपनी 3 एक्टिविटीज बनाते हैं. कौन कौन सी बनाते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट करने के बच्चे हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस से अब डिलीट हो चुका हुआ है, तो वो हम नहीं करेंगे. हम सीधा करेंगे इनडायरेक्ट मेथड. हर मेथड के अंदर बच्चे आपको एक्टिविटी निकालनी, ऑपरेटिंग भी निकालनी है, इन्वेस्टिंग भी निकालनी है और फाइनेंसिंग भी निकालनी है. ठीक है. सबसे पहले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो सेम है, जो हमने वो करा है फॉर्मेट. ऑपरेटिंग डिफरेंट है, क्योंकि जो हमने वो करा है वो ऑपरेटिंग है, वो डायरेक्ट मेथड का है. हमने जो ऑपरेटिंग अब करना है इनडायरेक्ट मेथड का. ठीक है बेटा. अब ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालते हैं. पूरा का पूरा फॉर्मेट जैसे मैं बनाऊंगी आपको एज इट इज ही लर्न करना है. ठीक है. सुनो. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटीज निकालनी है आपको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है. फॉर्मेट याद रखना. पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. सबसे पहले आज मैं आपको फॉर्मेट ही कराऊंगी और फॉर्मेट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए. ठीक है बेटा. पर्टिकुलर अमाउंट. फर्स्ट आइटम जो हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. net profit before tax and extraordinary items. Net profit before tax and extraordinary item. ये भी निकालना होता है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ ये कैसे निकालना. ठीक है. नेट प्रॉफिट जब हमारे पास आ गया बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसे हम ऐड करने हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये जिसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं. क्या ऐड करने हमने? नॉन कैश एक्सपेंसेस ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मैं आपको बताती हूँ ये क्या है. देखो बच्चे, हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. हमने इसमें सिर्फ कौन से खर्चे देखने हैं? कैश, कैश के एक्सपेंसेस, कैश के इनकम. अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है जो हमने प्रॉफिट में से पहले माइनस कर दिया था, उसको हम ऐड बैक कर देंगे. मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, ध्यान से सुनो. हम बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे. आपको याद होगा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे. यहाँ लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट. यहाँ लिखते थे सारी इनकम्स, डिस्काउंट, कमीशन, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इधर आता था. फिर सारे एक्सपेंसेस लिखते थे हम. सैलरी आ गई, डिस्काउंट आ गया, रेंट आ गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया. ठीक है. टू बैड डेट्स आ गया. ओके. टू डेप्रिसिएशन आ गया, लॉस आ गया ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट इधर लिखते थे. ऐसे ही करते थे हम, सारी आइटम लिखते थे हम. ठीक है. और जो हमारा डिफरेंस आता था दैट इज टू प्रॉफिट या लॉस. सपोज पर आप नेट प्रॉफिट आ गया, आ गया. अब ये जो प्रॉफिट आया इसमें हमने कैश एक्सपेंसेस भी माइनस करे हैं और नॉन कैश एक्सपेंसेस भी माइनस करे. सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो कैश है. नॉन कैश कौन से हैं? बैड डेट, कोई कैश तो नहीं पे किया. डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू कम हुई है बट कोई कैश तो नहीं पे किया आपने. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपको लॉस हुआ है बट कोई कैश तो नहीं पे किया. ये कौन से एक्सपेंस होते हैं हमारे? नॉन कैश. ऐसे ही इसमें प्रॉफिट, एसेट को बेचकर आपको प्रॉफिट हुआ, कोई कैश तो नहीं आया आपके पास. ठीक है. ये होती नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश इनकम. हमने इसको इनकम को प्लस करा
और एक्सपेंस को माइनस करके प्रॉफिट निकाला है। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कहता है हमें जो प्रॉफिट चाहिए हमें सिर्फ कैश एक्सपेंस और कैश इनकम का चाहिए। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन तो है नहीं जो आप मतलब सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोबारा बना लो। अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस जो आपने पहले माइनस किए थे उनको प्लस कर दोगे, नॉन कैश इनकम जो पहले प्लस की थी उनको माइनस कर दो। ठीक है, कैश तो करना ही है उसको छोड़, नॉन कैश का ट्रीटमेंट करोगे। क्या करोगे, नॉन कैश एक्सपेंस जो प्रॉफिट निकालने वक्त आपने माइनस किए थे अब उनको क्या कर दोगे, प्लस। और नॉन कैश इनकम जो प्रॉफिट निकालते वक्त क्या करी थी, प्लस करी थी ना इनकम, अब उनको क्या कर दोगे, माइनस। नॉन कैश इनकम्स अब हमारी माइनस हो जाएंगी और एक्सपेंस हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कि ये बात क्लियर हुई कि कहां से आए, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने दोनों खर्चे माइनस किए, कैश भी और नॉन कैश भी। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालने वक्त कैश तो चाहिए बट नॉन कैश नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम एड बैक कर देंगे। वैसे ही नॉन कैश इनकम्स भी नहीं चाहिए, इनको प्लस किया था तो इसको अब हम माइनस कर देंगे। ओके, ये याद रखना। अब देखो, अब हमारा फॉर्मेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो गया। ऐड करनी है नॉन कैश एक्सपेंसेस जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट करे। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं आपने वही याद ही रख लेने हैं, इजी है। एक किसमें आ जाता है मोस्टली डेप्रिसिएशन, एक आ जाता है एक्सपेंसेस राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ, एक्सपेंसेस राइट ऑफ, कुछ भी आ जाता है। ठीक है, एक्सपेंसेस या गुडविल, कोई भी चीज की वैल्यू कम हुई है। एक इसमें आ जाता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर। अगर आपने कंपनी है ना, कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर या डिबेंचर इश्यू किए हैं, ठीक है। गुडविल राइट ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ, ट्रेडमार्क राइट ऑफ, कोई भी एसेट, ऐसे एसेट जो आपको पता ना इंटेंजिबल एसेट, उनकी वैल्यू कम हुई है तो वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। या और क्या आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे लिख देती हूँ पेटेंट, ट्रेडमार्क, कुछ भी राइट ऑफ, इनके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं होता। ओके, ऐड क्या करने हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस, कौन कौन से हैं याद रखो, डेप्रिसिएशन, एनी एक्सपेंस राइट ऑफ, चाहे गुडविल है, चाहे पेटेंट है, चाहे ट्रेडमार्क है, चाहे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, और लॉस। ठीक है, और एक और क्या है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, शेयर तो अब होता नहीं है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ क्या होते हैं, डिबेंचर। ठीक है, आई होप आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस लर्न हो गए हो। नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस करके आपने माइनस करनी है नॉन कैश इनकम, जिसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी बोलते हैं, जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया था, क्रेडिट, विच इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस नॉन कैश इनकम्स माइनस। ठीक है, इनकम्स कौन कौन सी हो जाती है, नॉन कैश इनकम्स, इसमें मेनली बच्चे एक ही आता है, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कौन कौन सा आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तथा इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो कि आपका इंटरेस्ट आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, ये आपके बिजनेस का नहीं है, इसलिए इसको आपने दोबारा माइनस कर दिया, विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, जैसे रेंटल इनकम, आपने कोई जगह अपनी रेंट पे दी हुई है, ये आपकी एक्स्ट्रा मनी होती है। ठीक है, ये रेंट रिसीव्ड, ये आपकी नॉन कैश इनकम में आ जाता है। ये आपने कैश में रिसीव है बट इट इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, बिजनेस का कोई खर्चा, बिजनेस की इनकम वही हमारे प्रॉफिट्स में आता है। ओके, क्लियर है, नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस और नॉन कैश इनकम माइनस, इसमें मेनली एक ही आता है, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके, अब इनको प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस प्लस करके और इनकम माइनस करके हमारे पास एक चीज निकलती है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई होप आपको इतना लर्न हो गया हो।
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एड नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस नॉन कैश इनकम। ठीक है, एक्सपेंसेस आपको लग गया पता कौन से हैं, ये कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल में चेंज किए बिना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ। अब आपने किसमें चेंज करना है, वर्किंग कैपिटल। मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मींस हमने किसमें चेंज करना है, करंट एसेट में और करंट लायबिलिटी में। याद रखना जो मैं लिखने लगी, ऐड होती है डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट अगर कम हो जाए तो ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ जाए तो ऐड। ऐड क्या होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। माइनस, माइनस क्या होता है, रिवर्स, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, एक याद रखो ये। मैं आपको सिंपल एक बात बताती हूँ, एसेट रिवर्स, लायबिलिटी का डायरेक्ट, एसेट उल्टा लायबिलिटी सीधा। देख मैं कैसे बताती हूँ, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो प्लस, लायबिलिटी अगर कम होएगी तो माइनस। लायबिलिटी का सीधा रिलेशन, बढ़ेगी तो प्लस, कम होएगी तो माइनस, बस ये याद है। एसेट का उल्टा रिलेशन है, एसेट अगर बढ़ेगी तो माइनस, एसेट अगर कम होएगी तो प्लस। ठीक है, एसेट का रिवर्स रिलेशन है और लायबिलिटीज का डायरेक्ट रिलेशन। लायबिलिटी बढ़ी, करंट लायबिलिटी देखती है, करंट लायबिलिटी बढ़ी तो प्लस, करंट लायबिलिटी कम हुई तो माइनस, करंट एसेट बढ़ी तो माइनस, कम हुई तो प्लस। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस भी हो गए, नॉन कैश इनकम माइनस होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, वर्किंग कैपिटल में हमने चेंज कर दिया। आपको पता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं। ठीक है, आगे करें। अब इनको करने के बाद हमारे पास आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, पूरा लर्न करना आपको बच्चे फॉर्मेट। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से हमने माइनस करना है इनकम टैक्स पेड। क्या माइनस करना हमने, इनकम टैक्स पेड। ठीक है, इनकम टैक्स पेड, नेट ऑफ टैक्स रिफंड रिसीव, मतलब अगर आपके पास रिफंड भी है, रिफंड में से टैक्स माइनस करके जितना नेट अमाउंट आएगा वो माइनस करना है। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं बेटा, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, उसके ऊपर आपका खर्चा हो गया, ठीक है? उसके अगेंस्ट अगर आपको अर्थक्वेक के अगेंस्ट इंश्योरेंस मिल गई तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस हो जाएगी। अगर आपने कोई खर्चा कर दिया उसके अगेंस्ट तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती है हमारी, प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती है। ठीक है, अब लास्ट लास्ट में हमारा आंसर आता है। अगर तो आंसर बच्चे हमारा प्लस में आया, पॉजिटिव आया, तो हम लिखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या लिखते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर आंसर सपोज करो हमारा माइनस में आ गया तो हमने लिखना है नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्लस में आ गया तो फ्लो फ्रॉम और माइनस में आ गया तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, मेनली ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो बहुत ही कम होती है, इनकम टैक्स पे करते हो तो आपका सीधा आंसर आ जाता है। ठीक है, स्टिल आपको पूरा का पूरा जो है फॉर्मेट याद रखना है। आई होप आपको पूरा फॉर्मेट क्लियर हो गया हो। अब हमने सबसे पहले एक आइटम निकाली थी बच्चे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो कैसे निकालनी है मैं आपको बता देती
आपको दोनों फॉर्मेट कल अच्छी तरह से लर्न करके आने। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसमें क्या क्या आता है? इसमें सबसे पहले आपने लिखना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज गिवन टू यू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको जितना प्रॉफिट होएगा आपने वो लिखना, ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब इसमें ऐड क्या करना है, याद रखना, इसमें डिविडेंड प्रोविजन सारी ऐड होती हैं, प्रोविजन और डिविडेंड, प्रोविजन ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर ये ऐड होएगा, प्रोविजन ऑफ टैक्स ये ऐड होएगा, ठीक है, इसमें इंटरिम डिविडेंड ऐड होएगा, ठीक है। प्रोविजन सारी ऐड होती हैं, प्रोविजन ऑफ टैक्स, प्रोविजन ऑफ डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। इसमें बेटा प्रोविजन ऑफ टैक्स, प्रोविजन ऑफ डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड हमारा ऐड होएगा। और एक चीज ऐड होती है और ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या ऐड होता है? ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रोविजन सारी, प्रोविजन ऑफ टैक्स, प्रोविजन ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पे किया अगर, और ट्रांसफर टू रिजर्व, ये हमारा प्लस होएगा। और माइनस क्या होएगा? सिर्फ एक ही चीज, दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स। क्या माइनस होएगा? रिफंड ऑफ टैक्स। आप इनको प्लस करोगे प्रॉफिट में, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है बेटा, आई होप आपको लर्न हो गया हो। इसमें प्रॉफिट में प्रोविजंस ऐड, इंटरिम डिविडेंड पेड ऐड और रिजर्व ऐड और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स माइनस। आई होप आपको पूरा का पूरा दोनों फॉर्मेट लर्न हो गए हो। इसको अच्छी तरह से बच्चे लर्न कर लेना। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू।